ट्राई, ट्राई इम्प्लाइज थ्री, ठीक है। और गोनो, गोनो इम्प्लाइज साइड्स और एंगल्स, दोनों को रिप्रेजेंट करता था, आइदर साइड और एंगल। और मैट्रिक यानी मेजरमेंट, यानी हमारे पास जो तीन ट्रायंगल की तीन साइड या तीन एंगल के बीच का जो रिलेशन था, उसकी जो स्टडी है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है, ठीक है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टी रेशियो जो आपने पढ़े हैं अब तक रेफरेंस में पढ़े हैं ओनली और ओनली राइट ट्रायंगल की। हम बात करते हैं पहले एंगल की। वास्तव में एंगल क्या है? एंगल, ठीक है। देखिए, अगर हम कोई भी एक रे ले लें, रे, इसके इनिशियल पॉइंट को फिक्स करें और इस रे की पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट करें, तो हमें रे को जितना रोटेट करना पड़ता है और जो हमारे पास में फिगर फॉर्म्ड होती है वो एंगल कहलाती है। यानी वास्तव में अगर टू रेज सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं तो जो हमारे पास में फिगर बनती है दैट इज एन एंगल। मेजरमेंट क्या है एंगल का? किसी भी रे की इनिशियल पोजीशन, जहां ये पहले थी, ये इनिशियल पोजीशन, और इस रे की फाइनल पोजीशन का जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो मेजरमेंट है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट के लिए जो यूज की जाती है वो एंगल ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। यानी वास्तव में किसी भी एंगल के मेजरमेंट से क्या रेफरेंस है? किसी एंगल के मेजरमेंट से मतलब है कि उसकी इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक कितना रोटेशन हुआ है। एंगल इज ए ओ बी, एंगल इज बी ओ ए, एंगल तो हमारे पास ए ओ बी है या बी ए ओ है, और मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इंप्लाइज द न्यूमेरिकल अमाउंट ऑफ दिस रोटेशन, कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना रोटेट हुआ है। अब इस रोटेशन को हम दो यूनिट्स में मेजर करते हैं अलग अलग। पहली यूनिट है हमारे पास डिग्री मीजर और सेकंड यूनिट है हमारे पास रेडियन मीजर। डिग्री मीजर जो अब तक आप पढ़ते हुए आए हैं कि हमारे पास में अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन को, ये मेरे पास में इनिशियल रे है कोई, और मैंने कहा कि वापसी घूमते हुए यही वापसी आ गई है, कंप्लीट, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसने लिया और वापसी घूमते हुए यहीं आ गई और फाइनल रो भी इसी के ऊपर आ गई है। ये वो ओरिजिनेट पॉइंट था, ठीक है। अगर मैं इस पूरे रोटेशन के, जो इसने पूरा रोटेशन किया है, इसके 360 इक्वल पार्ट्स कर दूं तो 1 पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। यानी कंप्लीट जो रोटेशन है मेरे पास, कंप्लीट रोटेशन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 360 से तो जो बनता है दैट इज 1 डिग्री, और ये डिग्री को ऊपर एक हम छोटी सी जीरो लगा के मेजर करते हैं। इसका मतलब जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है या कंप्लीट रोटेशन है वो 360 डिग्री का होता है और उसका 1 पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। यानी हमने ये माना है कि जो हमारे पास कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, देखिए कंप्लीट रोटेशन अपॉन 360 को हमने 1 डिग्री माना। इसका मतलब जो कंप्लीट रोटेशन है, एक कंप्लीट रोटेशन दैट इज 1 डिग्री इंटू 360 इम्प्लाइज जो कंप्लीट रोटेशन होता है हमारे पास वो 360 डिग्री का होता है। अब तक आपने जितने भी एंगल पढ़े हैं वो डिग्री में ही पढ़े हैं, ऊपर हम डिग्री लगा देते हैं छोटी सी और वहीं से आपने एंगल को फॉर्म करना, ट्रायंगल में एंगल को बनाना, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो सारा मेजरमेंट अब तक डिग्री में था। वास्तव में जो एंगल कंप्लीट डिग्री में नहीं होते तो डिग्री से छोटी यूनिट मिनट होती है। जो हमारे पास 1 डिग्री है उसमें 60 मिनट्स होती हैं। ये मिनट सेम एज जैसे आपका टाइम होता है, इसी वाली मिनट्स नहीं है, ये डिग्री वाली मिनट्स हैं। जैसे वहां तो आपके पास 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं, यहाँ 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती हैं, ठीक है। और सेम इससे छोटी यूनिट 60 मिनट्स को हम 60 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मिनट का सिंबल है, 1 सिंगल डैश। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होती हैं, 60 सेकेंड्स। कौन सी मिनट? मिनट डिग्री मीजर वाली। और इसको हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, 60 डबल डैश। तो हमारे पास ऐसे एंगल जो कंप्लीट डिग्री में रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं उनको हम डिग्री से छोटे, उसके बाद मिनट्स में, और मिनट्स के बाद सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई एंगल हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम पहले डिग्री में, फिर मिनट्स में और फिर सेकंड में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 172/13 है ना, तो पूरा कर जाएगा, 16 है, मान लीजिए 16 है, ठीक है। मुझे इसको डिवाइड करना है, मैं कहता हूं कि ये डिग्री है। बताइए इस एंगल को हम और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैं 172 को डिवाइड करूंगा 16 से, 16 1 जा 16, 1 12। अब मेरे पास ये 1 तो मेरे पास डिग्री कंप्लीट हो, सॉरी 2 कॉपी किया तो यहाँ आ गया 10। इसके मतलब 10 तो डिग्री कंप्लीट हो गई, 10 डिग्री कंप्लीट।
अब जो नीचे बची 12 वो 16 से कम है, तो मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा 60 से मल्टीप्लाई करके। 60 से मल्टीप्लाई करती है क्या बन गया 720। अब 720 को मैं अगेन डिवाइड करूंगा 16 से। 16 4 जा 64 8 80 और 16 5 जा 80 कंप्लीट कर गया। इसका मतलब ये 10 डिग्री और 45 मिनट्स है। अगर यहां भी ये पूरा पूरा नहीं कटता, मान लीजिए अगर मैं इसको कर दूं यहां 173 कर दूं, अगर मैं इसको यहां 173 कर दूं 173 तो क्या होगा 173 अपॉन 16 डिग्री को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये 10 डिग्री एज इट इज मिलेगा और ये भी आपके पास 45 मिनट्स एज इट इज मिलेगा। लेकिन यहां तब मिलेगा आपको 81 1 कॉपी कर लेंगे हम, सॉरी नहीं ऐसा नहीं होगा 13 मिलेगा तब ना, ऐसा नहीं होगा, चेंज होगा थोड़ा सा। देखिए तब क्या होगा हमारे पास कि मैंने इसको डिवाइड किया 173 को यहां तो यहाँ 13 मिलेगा। 10 डिग्री तो कंप्लीट मिलेंगे, 13 इंटू 60 मिलेगा यानी 0 6 3 18 1 7 780 और अपॉन 16 से फिर डिवाइड किया तो 16 4 जा 5 जा नहीं 16 4 जा ही होगा 64 कितना 8 4 4 7 6 1 14 140 16 8 जा 128 अगेन क्या मिला 12 मिला। तो क्या 10 डिग्री 48 मिनट्स कंप्लीट हुई। मैंने इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया और फिर ये बन गई अब सेकंड्स, ये बन गई सेकंड। सेकंड को डिवाइड किया तो 16 4 जा 64 8 80 और 16 5 जा 80 तो ये बन गया मेरे पास 45 बन गई सेकंड। इसका मतलब ये 10 डिग्री 48 मिनट और 45 सेकंड्स है। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री मेजर से छोटे मेजरमेंट को। जो सेकंड मेजरमेंट है हमारे, हाँ बोलिए, इज द सेकंड मेजरमेंट ऑफ एंगल मेजरमेंट। देखिए रीडिंग मेजर क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक यूनिट सर्कल है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सर्कल है दैट इज रेडियन मेजर। देखिए जो हमारे पास हायर टिग्नोमेट्री है और जो स्टैंडर्ड टिग्नोमेट्री है उसमें हम जितनी भी बात करेंगे वो रेडियन मेजरमेंट में होगी, ये डिग्री मेजरमेंट में बहुत कम होगी। अब रेडियन मेजरमेंट है क्या कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। अगर मैं इसमें 1 यूनिट लेंथ का कोई आर्क ले लूं, 1 यूनिट लेंथ का जितनी रेडियस है इतना ही बड़ा कोई आर्क ले लूं तो सेंटर पर जो एंगल बनता है दैट इज 1 रेडियन। रेडियन को वास्तव में सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, या अगर कोई भी नहीं लिखा हुआ है, कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, इंप्लाई वो रेडियन है। डिग्री के लिए हम 1 डिग्री लिखते हैं लेकिन ये तो है 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। रेडियन के लिए हम 1 सी लिखते हैं, दिट इज 1 रेडियन। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है दैट इज आल्सो रेडियन। अगर 1 लिखा हुआ है तो वो भी रेडियन ही है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास अगर 1 यूनिट लेंथ का आर्क है और वो रेडियस 1 यूनिट का सर्कल है तो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है दैट इज 1 रेडियन। यानी 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन इज द एंगल subtended by 1 unit length arc at the center of radius 1 यूनिट। ये यूनिट सर्कल भी बोलते हैं इसको। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास 1 रेडियन का एंगल है दिस इज, अगर मैं कहूं कि ये लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास L है और इसकी जो रेडियस है वो R है, तो अगर ये L इज इक्वल टू R है, L इज इक्वल टू R है, तब हमारे पास जो एंगल है एंगल वो 1 रेडियन है। अगर मैं कहूं ये थीटा है तो इसका मतलब ये थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। यानी जो हमारे पास आर्क की लेंथ है और जो हमारे पास रेडियस की लेंथ है उसका रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल एट द सेंटर को। और एंगल एट द सेंटर में कितना मान लिया, थीटा रेडियन। तो L इज इक्वल टू R थीटा इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन आर्क ऑफ लेंथ, रेडियस एंड एंगल इन रेडियन। देयर इज द कंडीशन, कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो थीटा होगा वो रेडियन में होगा। ठीक है, अब पूरे सर्कल पर जो हमारे पास एंगल है वो 2 पाई है, क्योंकि सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी होती है 2 पाई r। देखिए हमारे पास जो सर्कल की सरकमफेरेंस है, इस सर्कल की सरकमफेरेंस ये 2 पाई r है। 2 पाई r कहां से मिलता है कि हमारे पास जो ये कंप्लीट सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल ये कितना है
2 पाई है। इसका मतलब हमारे यहाँ जहां हमारे पास वहां 360 डिग्री कंप्लीट रिवोल्यूशन होता था, यहाँ 2 पाई कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। यानी यहाँ कंप्लीट जो हमारे पास एंगल है या कंप्लीट रिवोल्यूशन है, कंप्लीट रोटेशन, वो कितने डिग्री का होता है, कितने रेडियन का, 2 पाई का, और डिग्री में वो 360 डिग्री का होता है। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियन मीजर एंड द डिग्री मीजर। यानी जो हमारे पास पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर हमें किसी भी एंगल को कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में, ठीक है, तो कन्वर्जन 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 का क्या मतलब है? पहला कन्वर्जन है हमारे पास डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, देखिए हमने अभी पढ़ा कि जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल है। इसका मतलब जो 1 डिग्री है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल है। ठीक है, और मान लीजिए मुझे x डिग्री को कन्वर्ट करना है तो x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसका मतलब जो x डिग्री है वो x इंटू पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होती है। यानी जिस एंगल को भी मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन मेजर में, मैं उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मुझे 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो x की वैल्यू क्या हो गई, 60 इंटू पाई बाई 180, 63 जा 180, यानी वास्तव में पाई बाई 3 रेडियन। क्या कुछ भी मत लिखिए, ऑटोमेटिकली रेडियन है। अगर हम कोई यूनिट ऊपर कोई सिंबल नहीं लगाते हैं मतलब वो अपने आप ही रेडियन मेजरमेंट को शो करता है। इसका मतलब 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे ही मान लीजिए 45 डिग्री निकालना है, 45 तो क्या हुआ 45 और इंटू पाई अपॉन 180 इंप्लाइज कितना मिला 4 जा, यानी पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल होता है। और मान लीजिए मुझे 1 डिग्री को निकालना है, 1 डिग्री को, तो क्या होगा पाई बार पाई बाय 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री। लेकिन पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, यानी 22/7 इंटू 180। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.017 कितना है 0.01746 0.01746 होता है, लगभग 0.01746 रेडियन होता है अप्रोक्सीमेटली क्या 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाता है। ठीक, इसका उल्टा अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री मीजर, अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री मीजर, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, तो हम उल्टा लिखेंगे। पहले रेडियन, हमें पता है कि जो हमारे पास पाई रेडियन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इसका मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, और हमें बदलना है मान लीजिए x रेडियन को, तो x रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री और इंटू x, यानी 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है वहां पाई अपॉन 180 था, यहाँ 180 अपॉन पाई है। तो अगर मैं मान लीजिए मुझे चेंज करना है पाई बाई 3 को, तो क्या होगा पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई और इंटू पाई बाई 3, कैंसिल। अगेन आ गया हमारे पास 60 डिग्री जो कि कन्वर्ट होके वहां पाई बाई 3 आया था। ऐसे ही मान लीजिए मुझे 1 रेडियन को चेंज करना है, 1 की वैल्यू निकालनी है 1 की, तो क्या मिलेगा पाई बाय 180 डिग्री, बिल्कुल 180 डिग्री बाय पाई, तो 180 अपॉन पाई हो गया डिग्री में। ठीक है, इसका मतलब 180 पाई की वैल्यू 22/7 डिग्री। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री और 16 मिनट क्या अप्रोक्स। ठीक है, ये मिनट है, यानी 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स में इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो दीज आर द कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। एंड वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैव यू गेट दैट L is equal to r theta when theta is given in रेडियन। ऑन these 3 formulas based the exercise 1 we will solve। देखिए एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3.1 फाइंड द रेडियन मीजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर। हाँ, एक चीज हो रहेगी माइनस का एंगल। देखिए हमारे पास एंगल मेजरमेंट के 2 तरीके हैं। ये हमारे पास इनिशियल रे है ना, ये इनिशियल रे से अगर हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब एंगल पॉजिटिव होते हैं, और अगर हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब एंगल
निगेटिव होते हैं। ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर किए जाते हैं वो पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं वो निगेटिव। इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है रेडियन या डिग्री मेजरमेंट पर, सिर्फ निगेटिव साइन ये शो करता है कि एंगल्स आर मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और पॉजिटिव साइन शो करता है कि एंगल्स आर मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे किसी भी यूनिट पर या कन्वर्जन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो माइनस में डिग्री मेजरमेंट लिया गया है तो रेडियन में भी माइनस ही रहेगा, और अगर वो पॉजिटिव लिया गया है डिग्री में तो रेडियन में भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। कर लेंगे आसानी से, बताइए करेंगे डिग्री में। ठीक है, -47 डिग्री 30 मिनट है, लेकिन मिनट को हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते रेडियन में, लेकिन मिनट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू -47 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। ठीक है, 47 डिग्री कंप्लीट है, 30 मिनट थी, मैंने उसको डिवाइड कर दिया 60 से, तो वो भी क्या बन गई, डिग्री बन गई, है ना, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती हैं। जैसे हम आवर में चेंज करते हैं, भाई सिंपल सी बात, अगर मेरे पास 30 मिनट को मुझे आवर में चेंज करना होता तो मैं क्या लिखता, 30/60 आवर्स। ऐसे ही यहाँ 30 मिनट को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी 30/60 डिग्री यानी -47.5 डिग्री, यानी इसकी जो कंप्लीट डिग्री बनी वो 47.5 डिग्री है। अब मैं वही फॉर्मूला अपना किससे मल्टीप्लाई करूंगा, π/180 से। अब तक ये डिग्री है, जैसे मैं इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी क्या बन जाएगी, रेडियन बन जाएगी, क्योंकि जब भी हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेडियन में, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, π/180 से। ठीक है, अब कैलकुलेशन 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 9 जा 45, कितने बजे 2, और 5 5 जा 25, यहाँ 5 3 जा और 16 जा, और कोई कैंसिलेशन है, और कोई कैंसिलेशन है नहीं है, डेसिमल रिमूव कर लीजिए, यानी -9.536 इंटू पाई। मोस्टली हम रेडियन मेजरमेंट को पाई में ही लिखते हैं, क्योंकि इन केस हमें कन्वर्ट करना पड़ता है डिग्री में, तो क्या होगा, पाई फिर मिलेगा दोबारा, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, जो कि पाई की भी वैल्यू 22/7 अप्रोक्स होती है। तो हम कैलकुलेशन को टिपिकल करने के बजाय जो हमारे पास रेडियन मेजरमेंट है उसको पाई में ही लिखना ज्यादा बेटर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो डेसिमल लगाई हमने और 0 लगाई, 5 से कैंसिल कर दिया 19, यहाँ 5 7 जा 35, 5 2 या 10, बस इसके बाद चेंज नहीं करेंगे, माइनस का 19 π/72, दिस इज रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, पार्ट नंबर 1, दिस इज 11/16 रेडियन है, तो 11/16 और इंटू 180/पाई, अभी क्या बन गया है, डिग्री। अभी क्या बन गया, 180/पाई से मल्टीप्लाई होके डिग्री, क्योंकि यहाँ हमारे पास पाई नहीं है, पाई नहीं है तो हम पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर पाई होता, जैसे बात के 2 पार्ट में है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता, लेकिन पाई नहीं है, और डिग्री मेजरमेंट को हम पाई में नहीं छोड़ते हैं, रेडियन को हम मोस्टली पाई में छोड़ते हैं, लेकिन डिग्री मेजरमेंट को पाई में नहीं छोड़ते हैं। तो 11/16 इंटू 180/22 और इंटू 7, 11 2 जा, ठीक है, 290 जा, और 2 8 जा, और 2 45 जा, और तो कैंसिलेशन नहीं है, 7 5 जा 35, और 7 4 जा 28, और 3 31/8। अब डिवीजन 315 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 जा 24, 7 75, 8 9 जा 72, 3। देखिए डिग्री आ गई हमारे पास, 39 डिग्री कंप्लीट आ गई। अब क्योंकि उसके बाद छोटा पड़ रहा है तो हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60 एंड डिवाइड बाई 8, यानी ये क्या बन गया, 180 बन गया, 180, तो 8 2 जा 16, कितना मिला, 2 20, और 8 2 जा 16, क्या मिला, 4। हमने यही डेसिमल लगाया, यही 0 उतार ली, क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है 40, और इसको सीधा लिख दिया क्या, हालांकि हम और भी कर सकते थे, हम 4 को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, डेसिमल में आसान लग रहा था, यहीं खत्म कर दिया। तो क्या मिला, 39 डिग्री और 22.5 मिनट्स। कोई कंफ्यूजन, बोलिए। रिवॉल्यूशन में 2 पाई, अब हम इसने पूछा है 1 सेकंड में, तो दे रखा है हमें 1 मिनट में, तो पहले हम 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालेंगे। देखिए हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की भी ना 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 3,
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360। तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 360 अपॉन 60, क्योंकि 1 मिनट का मतलब क्या है? 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब 6 रिवॉल्यूशन लगे 1 सेकंड में। और एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल है, एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन कितना? 2 पाई। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल हुआ? 6 इंटू 2 पाई इंप्लाइज 12 पाई रेडियन का एंगल बनेगा 1 सेकंड में। कोई कंफ्यूजन है कि जो हमारे पास थीटा होगा वो रेडियन में है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा रेडियन में। एल गिवन है 22, आर गिवन है 100। तो एल 22 इज इक्वल टू आर 100 और इंटू थीटा, थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 रेडियन। बट ही हैज आस्क्ड फॉर द एंगल इन डिग्री, सो वी विल चेंज इन डिग्री। तो 22 अपॉन 100 इंटू 180 और अपॉन पाई। नाउ एंगल इज चेंज इनटू डिग्री, पुटिंग द वैल्यू पाई। 22 by into 100, 180 upon 22 into 7, कैंसिल कैंसिल 0 0, कितना मिला? 18 7 7 8 56, 7 5 12 अपॉन 10 इम्प्लाइज 12.6 डिग्री। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नंबर 5 देखिए, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल गिवन है, जो डायमीटर है हमारे पास वो कितना है? 40 है। तो जो रेडियस है वो कितनी हो गई? 20। ठीक है, इसमें जो कोड है उसकी लेंथ भी 20 है। तो ये कोई कोड है, इसकी लेंथ भी 20 है। ये 20, ये 20, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। और ये भी 20। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री हुआ है, नहीं हुआ? देखिए, ये रेडियस 20, ये रेडियस 20, ये कोड 20 गिवन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। तो एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू 60 डिग्री इंप्लाइड 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, यानी पाई बाई 3 रेडियन। क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, इट इज कंपल्सरी दैट एंगल मस्ट बी इन रेडियन। नाउ एल इज फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछी है, इस आर्क की लेंथ पूछी है। तो लेंथ ऑफ आर्क इज एल इज इक्वल टू क्या हुई? r theta, r is 20 and theta is pi by 3, value to 20 into 22 upon 7 into 3, यानी 440 अपॉन 21, जो भी डेसिमल में आ जाए कितने सेंटीमीटर है। फ्रैक्शन या डेसिमल में इसको सॉल्व कर लेना। कोई कंफ्यूजन? 4। फिर देखिए एक बार, L1 इज इक्वल टू L2 गिवन है। तो L1 क्या हो गया? R1 थीटा 1, L2 R2 थीटा 2। थीटा 1 हमें 60 डिग्री गिवन है, लेकिन यहाँ जो फॉर्मूले में थीटा होता है दैट इज इन रेडियन। तो हमने क्या किया? इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। 60 इंटू पाई बाई 180 यानी पाई बाई 3 रेडियन। ऐसी थीटा 2 75 डिग्री है, तो 75 इंटू पाई बाई 80 रेडियन, यानी 5 पाई बाई 12। यहां से R1 अपॉन R2, भाई यहां से R1 अपॉन R2 और इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। कैसे? देखिए, R2 उठ के इधर आया और थीटा 1 उठ के इधर गया। तो इसका मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। क्या किया हमने? थीटा 2 की वैल्यू 5 पाई बाई 12 और थीटा 1 की पाई बाई 3। ये डिवीजन में है, तो यहाँ के मल्टीप्लाई में पाई से पाई, 3 4 जा 12, यानी 5:4। एंड द लास्ट क्वेश्चन, तो आर्क चेंज हो रही है बस, बाकी नहीं। ये कोई पेंडुलम है, ये लटका हुआ ऐसे, ये पूछे ऐसे स्विंग कर रहा है। ठीक है, ये O है, ये A है और ये B है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। गिवन है लेंथ ऑफ पेंडुलम 75 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो रेडियस का काम करेगा वो 75 काम करेगा। ए पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क L गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और L इज इक्वल टू क्या होता है? हमने मान लिया कि R थीटा 1, कि जब लेंथ 10 है तो एंगल थीटा 1 है। ठीक है, तो L कितना हो गया? 10, R कितना हो गया? 75 इंटू थीटा 1, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 75। फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में ही एंगल आया है और रेडियन में ही पूछा है, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ एंगल जो देता है वो रेडियन में देता है। तो 5 2 जा 10 और 5 15 जा, यानी 2 अपॉन 15 रेडियन। ऐसे ही जब बी पार्ट होगा B, तो सिर्फ L चेंज होगी। L कितनी हो गई इस बार? 15 सेंटीमीटर। हमने एंगल मान लिया थीटा 2, रेडियस चेंज नहीं हुई है, सिर्फ आर्क की लेंथ बढ़ी है, तो R थीटा 2। तो L कितना हुआ इस बार?
L2 मान लीजिए L1 था, है ना, ये L2 था, तो L2 कितना हो गया 15 इज इक्वल टू आर फिक्स है 75 इंटू थीटा 2, यानी थीटा 2 इज इक्वल टू 15/75 यानी 1/5 रेडियन। ऐसी सी पार्ट में L3 लेंथ ऑफ आर्क चेंज हो गई है 21 सेंटीमीटर, तो L3 इज इक्वल टू क्या हुआ R इंटू थीटा 3, L3 कितना हो गया 21, R फिक्स है इंटू थीटा 3, तो थीटा 3 इज इक्वल टू 21/75, 3 7 जा और 3 25 जा, यानी 7/25 रेडियन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को?